नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुगेदर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम स्टील प्लांट का जो टोटल वैकेंसी निकला है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जॉब और करियर के रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए इस चैनल पे अपलोड होता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वैकेंसी है वो 645 नंबर का जूनियर ट्रेनिंग और 91 फील्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग ले रहा है, और ये ले रहा है विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, और आप इसको वाइजाग स्टील प्लांट भी कर सकते हो। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स को, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट है वो है 8 जून 2017, और जो क्लोजिंग डेट है वो 21 जून 2017। इन दोनों डेट के बीचों में आपको फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों, एडमिट कार्ड जब इशू होगा वो डेट है आपका 3 जुलाई 2017 से लेकर 9 जुलाई 2017 तक। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम का। तो यहाँ पे जो रिटन एग्ज़ाम होगा जूनियर ट्रेनिंग के लिए वो है 9 जुलाई 2017, और रिपोर्टिंग टाइम है 9 AM, मतलब कि सुबह के 9 बजे। टेस्ट टाइम है आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 2 घंटे का है। ठीक है। फील्ड ट्रेनिंग का एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा 9 जुलाई, पर जो रिपोर्टिंग टाइम है 2 बजे है, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, दोपहर में। ठीक है दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होगा उसका जो आंसर की निकलेगा वो होगा 10 जुलाई 2017 को। एक ही दिन में आंसर की निकल जाएगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है उस आंसर की का ऊपर, तो आप 12 जुलाई को उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। रिलीज ऑफ फाइनल आंसर की, जो फाइनल आंसर की निकलेगा वो है 19 जुलाई 2017 को, और ये जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलेगा वो निकलेगा 22 जुलाई 2017 को। मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। आप बात करते हैं जो हमारा ब्रांच टोटल निकला है उसके बारे में। तो जूनियर ट्रेनिंग के लिए जो ब्रांच निकला है वो टोटल 3 हिस्सों में बटा गया है। एक है आपका मैकेनिकल, दूसरे है इलेक्ट्रिकल, और 3 नंबर पे है मेटलर्जिकल। तो मैकेनिकल पे आपका टोटल 344 पोस्ट है, उसमें से जनरल का 174 पोस्ट, ओबीसी का 103 पोस्ट, और एससी का 59 पोस्ट, और एसटी के लिए 8 पोस्ट। और जो दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए 23 पोस्ट है टोटल का, मतलब कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जिकल को मिलकर टोटल 23 पोस्ट है, उसके लिए रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल में 203 पोस्ट है, उसमें से जनरल का है 105 पोस्ट, ओबीसी का है 58 पोस्ट, एससी का है 34 पोस्ट, और एसटी का 6 पोस्ट। मेटलर्जी का 98 पोस्ट टोटल, और जनरल में है उसको 49 पोस्ट, ओबीसी का 29 पोस्ट, एससी का 19 पोस्ट, और एसटी का 1 पोस्ट। टोटल जो पोस्ट है वो है 645, और उसमें से 328 है टोटल का जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 190, एससी का लिए 112, और एसटी का लिए 15। दोस्तों, आप बात करते हैं फील्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग का। तो फील्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग का टोटल जो पोस्ट है वो है 91 पोस्ट, उसमें से जनरल का है 46 पोस्ट, ओबीसी का है 25 पोस्ट, एससी का है 14 पोस्ट, और एसटी का है 6 पोस्ट, और रिजर्व पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है 4 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं एज लिमिट का। तो ये एज लिमिट 1 मार्च 2017 का मुताबिक आपको होना चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है जनरल के लिए है वो 27 ईयर्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 30 ईयर्स, एससी के लिए है 32 ईयर्स, एसटी के लिए 32 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, मान लो कि 37 ईयर्स। और जो मिलिटरी या स्पोर्ट्स पर्सन है उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कि 32 ईयर्स तक। और जो एक सर्विसमैन है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल के मुताबिक होगा, और हमारा जो मिनिमम एज होना चाहिए वो होगा 18 साल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ये भी आपका 1 मार्च 2017 के मुताबिक होगा, मतलब कि 1 मार्च 2017 का पहले जो बच्चे पास किए हैं
वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों देखते हैं मैकेनिकल के लिए हमारा क्या क्या चाहिए। तो मैकेनिकल के लिए आपको चाहिए मैट्रिक पास, मतलब कि 10 पास प्लस आपका फुल टाइम ITI या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों। और मैकेनिकल का जो पोस्ट है ITI के लिए फिटर, मशीनिस्ट, मिलराइट और टर्नर। ठीक है दोस्तों। और जो डिप्लोमा कैंडिडेट है वो उसको डिप्लोमा करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। ठीक है दोस्तों। तो और दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट उसके बाद इंटरमीडिएट कोई कोर्स करते हैं, मतलब कि BSc, BCom और BA, तो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। पर दोस्तों जो लोग BE, BTech, BL, BH, MS, MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात को आप ध्यान से देखिए। मतलब कि जो बच्चे BE, BTech मतलब कि जिसका डिग्री कोर्स है, जिसका प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल को ब्रांच को ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों। मैकेनिकल या फिर मेटलर्जिकल को नहीं अप्लाई कर सकते। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो हमारा चाहिए मैट्रिक पास या फिर फुल टाइम ITI या फिर डिप्लोमा। और जो ITI कर रहा है उसको सिर्फ इलेक्ट्रीशियन पे ही ITI करना है, और जो डिप्लोमा कर रहा है उसके लिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना होगा। ठीक है दोस्तों। और मेटलर्जिकल का बात करते हैं तो मेटलर्जिकल के लिए जो डिप्लोमा कर रहा है उसको मेटलर्जिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना होगा। ठीक है दोस्तों आप जो जिस स्टेट में ही दोगे उस स्टेट में अलग सा क्वेश्चन आएगा। मतलब कि मेटलर्जिकल का जो क्वेश्चन होगा वो मैकेनिकल के लिए नहीं होगा और इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं होगा। सभी ट्रेड का अलग अलग से क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमारा फील्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग के बारे में। तो फील्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है आपका मैट्रिक पास। ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और एडिशनल परमिसेबल क्वालिफिकेशन है आपको इंटरमीडिएट और ITI। और हायर क्वालिफिकेशन मतलब कि जो डिप्लोमा करेगा इंजीनियरिंग पे और जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसको ये पोस्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। ये इसको आप ध्यान में रख दीजिए। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और स्टाइपेंड के बारे में। तो जो बच्चे एग्ज़ाम में उतर जाएंगे उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा 2 साल का। और जो 2 साल के अंदर फर्स्ट जो साल होगा उस साल में आपको 10,700 रुपया तक मिलेगा आपका पेमेंट। और फर्स्ट साल ख़त्म होने के बाद जब सेकेंड साल स्टार्ट होगा तो उसमें आपका 12,200 रुपया मिलेगा। ये है आपका जूनियर ट्रेनिंग के लिए। ठीक है दोस्तों। जब आप इस ट्रेनिंग को ख़त्म करके नौकरी को ज्वाइन कर लोगे तब आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 16,800 रुपये। अब बात करते हैं फील्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग के बारे में। तो फील्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग में भी 2 साल का आपका ट्रेनिंग कोर्स होगा। और फर्स्ट साल में आपको मिलेगा 8,600 रुपीज़ और सेकंड साल में आपको मिलेगा 10,000 रुपीज़। और जब आप काम में ज्वाइन कर दोगे तब आपको मिलेगा 15,830 रुपीज़। ठीक है दोस्तों। ये बेसिक पे है 15,830 रुपीज़। दोस्तों आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपको पहले में बोला एक रिटन टेस्ट होगा और वो 9 जुलाई 2017 को होगा। ठीक है दोस्तों। और फील्ड असिस्टेंट ट्रेनिंग में भी रिटन टेस्ट होगा और वो भी 9 जुलाई 2017 को होगा। और ये आपका 3 बजे से होगा। और जो जूनियर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम है वो आपको 9 बजे से होगा। ठीक है दोस्तों। ये उसको मैं पहले आपको बोल दिया। और दोस्तों यहाँ पे एक बात है, द कैंडिडेट्स विल हैव अपीयर फ्रॉम रिटन टेस्ट at their own cost. A written test will be conducted at centers in आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपका जो भी एग्ज़ाम का रिटन टेस्ट होगा वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही होगा। पर यहाँ पे दोस्तों ऑल इंडिया के लिए ये पोस्ट है, पर एग्जामिनेशन का जो सेंटर होगा वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही होगा। और इसके लिए कोई भी फेयर मतलब कि जो बच्चे वेस्ट बंगाल से आंध्र प्रदेश जा रहा है उसको जो पैसा लगेगा वो खुद के पॉकेट से ही देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो हमारा जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो SC ST और PWD कैंडिडेट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर्ड जो कैंडिडेट है उसको छोड़ के और जो कैंडिडेट है उसके लिए 300 रुपीज़ लगेगा। ठीक है दोस्तों। ST SC और PWD को छोड़ के आपको जितने भी कैंडिडेट है उसके लिए आपको 300 रुपीज़ लगेगा।
और जो दोस्तों 300 रुपीज़ लगेगा वो स्टेट बैंक का चालान के थ्रू होगा, ये देना पड़ेगा। और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट फ़ी वो है 21 जून, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और कि जो आप चालान भेजोगे उसका एक कॉपी आपके पास रख देना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप बात करते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो दोस्तों आपका जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो फॉर मेल के लिए इसका हाइट है 150 सेंटीमीटर और फॉर फीमेल के लिए ये है 143 सेंटीमीटर। और जो मिनिमम आपको वेट चाहिए वो 45 किलो मेल के लिए और फीमेल के लिए 35 किलो। और चेस्ट जो चाहिए वो अनएक्सपेंडेड पर 75 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड पर 80 सेंटीमीटर। दोस्तों फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे विजुअल पैरामीटर्स दिया गया है, आपका जो विजुअल स्टैंडर्ड हो वो आपको पूरा के पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।